राधे राधे दोस्तों, जय श्री श्याम। दोस्तों, पितृपक्ष श्राद्ध शुरू हो चुका है और हम सुनेंगे आज श्राद्ध की कथा। दोस्तों, आप में से बहुत लोग सोच रहे होंगे कि ये क्या है और इसका इतना महत्व क्यों है। तो कुछ लोग इसे सिर्फ एक परंपरा मानते हैं, पर यकीन मानिए दोस्तों, इसके पीछे एक गहरा अर्थ और भावना छुपी हुई होती है। आज मैं आपको इसे एक आसान तरीके से समझाती हूँ कि सोचिए, हमारे माता पिता, दादा दादी या वो सभी पूर्वज जो अब इस दुनिया में नहीं है, क्या हम उन्हें पूरी तरह से भूल जाते हैं? नहीं ना। उनकी यादें, उनका प्यार और उनका आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ रहता है। और हमारे ग्रंथ भी कहते हैं कि पितृपक्ष के इन 14 दिनों में हमारे पूर्वज स्वच्छ रूप में हमारे आसपास होते हैं। ये वो दिन होते हैं जब हम उनके प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करते हैं, उन्हें याद कर सकते हैं और उनके लिए कुछ ऐसा कर सकते हैं जो सीधे उनकी आत्मा तक पहुंचती है। ये सिर्फ एक कर्म कांड नहीं होता है, बल्कि ये एक ऐसा मौका होता है जब अपने पूर्वजों को धन्यवाद कहने का या फिर ये बताने का कि हम आज भी जो कुछ हैं उन्हीं की वजह से हैं। और यह धन्यवाद हम कैसे दे सकते हैं? उनके नाम पर दान करके, गरीबों को भोजन करा के या उनकी पसंद का कोई काम करके। क्या सच में ऐसा करने से उन्हें कुछ मिलता है? इस बात को बेहतर समझने के लिए मैं आपको दो ऐसी खूबसूरत और सच्ची पौराणिक कहानियां सुनाती हूँ। इन कहानियों में आपके हर सवालों का जवाब छिपा हुआ है, इसीलिए इस कहानी को आप अंत तक अवश्य ही सुनिएगा। तो पहली कहानी है दानवीर कर्ण की। ये कहानी महाभारत के महान योद्धा दानवीर कर्ण की है। कर्ण ने अपने जीवन में कभी भी किसी को खाली हाथ नहीं लौटाया था, ये तो हम सभी जानते हैं। वो सोना, चांदी, हीरे, मोती, हर वो चीज का दान करते थे जो उनके पास थी। उनका दान इतना महान था कि उनकी चर्चा स्वर्ग लोक तक होती थी और उन्हें दानवीर कर्ण के नाम से ही जाना जाता था। लेकिन जब कर्ण की मृत्यु हुई और उनकी आत्मा स्वर्ग पहुंची, तो एक अजीब सी घटना हुई। उन्हें रहने के लिए महल मिले। उनके चारों ओर धन दौलत के पहाड़ खड़े थे, पर जब उन्हें भूख लगी तो उनके पास खाने को कुछ भी नहीं था। हर थाल में सिर्फ हीरे जवाहरात रखे थे, पर अन्न का एक दाना भी नहीं मिला। कर्ण भूख से व्याकुल होकर देवताओं के राजा यमराज से पूछा कि हे प्रभु, मैंने तो अपने जीवन में इतना दान किया, फिर भी मुझे यहाँ खाने को कुछ भी क्यों नहीं मिल रहा है? दोस्तों, तब यमराज ने मुस्कुराते हुए कहा कि हे दानवीर कर्ण, आपने अपने जीवन में हर चीज का दान दिया सिवाय अन्न के। आपने कभी किसी भूखे को भोजन नहीं कराया और इसीलिए आपको वही मिल रहा है जो आपने अपने जीवन काल में दान किया था। धन के बदले धन और दौलत के बदले दौलत। कर्ण को अपनी गलती समझ में आई। उन्होंने तुरंत यमराज से विनती की कि कृपा करके मुझे एक मौका और दे दीजिए, मुझे वापस पृथ्वी में भेज दीजिए ताकि मैं अपनी भूल सुधार सकूं। यमराज ने कर्ण को 14 दिनों का समय दिया। कर्ण ने पृथ्वी में लौटकर पूरे दिल से भोजन का दान किया। उन्होंने गरीबों को भरपेट खाना खिलाया और अपने पूर्वजों के लिए श्राद्ध किया। जब 14 दिन बाद वो वापस स्वर्ग लौटे, तो उनका स्वागत स्वादिष्ट भोजन से भरे थालों से किया गया और उनकी आत्मा इससे तृप्त हो गई।
तो देखा दोस्तों आपने, ये कहानी हमें सिखाती है कि भौतिक चीज़ों का दान अपनी जगह सही है, लेकिन सबसे बड़ा और सबसे पवित्र दान अन्नदान होता है। पितृपक्ष में हम जो भोजन दान करते हैं, वो सीधे हमारे पूर्वजों तक पहुंचता है और उनकी आत्मा को शांति देता है। इसलिए दोस्तों, अपने जीते जी अपने जीवन काल में हमें हर चीज का दान करना चाहिए, चाहे वस्त्र हो, और खास तौर पर हमें अन्न का दान जरूर करना चाहिए। किसी भूखे को हमें खाना अवश्य ही खिलाना चाहिए। तो ये थी पहली कहानी। अब सुनते हैं हम दूसरी कहानी, एक अमीर भाई का दिखावा और गरीब भाई की श्रद्धा। दोस्तों, एक गांव में दो भाई रहते थे, एक अमीर जोगे और दूसरा का नाम था गरीब जोगे। जोगे को अपनी अमीरी का बहुत ही ज्यादा घमंड था, जबकि गरीब जोगे अपनी मेहनत और ईमानदारी में विश्वास रखता था। और जब पितृपक्ष आया तो जोगे की पत्नी ने उनसे श्राद्ध करने को कहा, लेकिन अमीर जोगे ने कहा कि ये सब बेकार की बातें हैं, मैं इसमें अपना पैसा क्यों बर्बाद करूं। लेकिन जोगे की पत्नी ने सोचा कि अगर श्राद्ध नहीं करेंगे तो लोग क्या सोचेंगे, इसलिए उसने मायके वालों को एक बड़ी दावत पर बुलाया ताकि वो अपनी शान दिखा सके। इस काम की मदद के लिए उसने अपने देवर गरीब जोगे को अपनी पत्नी के साथ बुला लिया। अब जोगे की पत्नी ने पूरा दिन मेहनत करके खाना बनाया। जब पूर्वज भोजन ग्रहण करने आए तो उन्होंने देखा कि जोगे के घर में उनके नाम पर दिखावे की दावत चल रही है और जोगे के ससुराल वाले खा रहे हैं। अब पूर्वज इससे निराश होकर वापस लौट गए। वे सीधे गरीब जोगे के घर आए। वहां उन्होंने देखा कि गरीबी के कारण जोगे की पत्नी ने उनके नाम पर बस एक छोटी सी अंगारी रोटी सेकी है। पितरों ने उस राख को चाटा पर उनकी भूख नहीं मिटी। उन्होंने आपस में बात की कि काश आज गरीब जोगे भी अमीर होता तो हमें यूं भूखा नहीं रहना पड़ता। इसकी श्रद्धा सच्ची है। उनकी दया ने काम किया और उन्होंने गरीब जोगे के घर पर धन बरसने का आशीर्वाद दे दिया। अब जब शाम को जोगे के बच्चे भूख से रोने लगे तो उसकी पत्नी ने कहा कि जाओ, बाहर होदी के नीचे कुछ रखा है, खा लो। बच्चे वहां गए और उन्होंने देखा कि होदी सोने से भरी हुई है और रातों रात गरीब जोगे अमीर बन गया। अब अगले साल जब पितृपक्ष आया तो जोगे ने पूरी श्रद्धा से श्राद्ध किया। उसने 56 तरह के पकवान बनाए, गरीबों को भरपेट भोजन कराया और अपने पूर्वजों का आशीर्वाद पाया। अब इससे उसके परिवार में और भी धन और खुशहाली आ गई। तो दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि श्राद्ध दिखावे के लिए नहीं करना चाहिए, बल्कि सच्ची श्रद्धा और भावना के लिए होता है। जब हम सच्चे दिल से अपने पूर्वजों को याद करते हैं तो उनका आशीर्वाद हमें मिलता है। तो दोस्तों, पितृपक्ष सिर्फ एक परंपरा नहीं है, यह एक भावनात्मक रिश्ता है जो हमें अपनी जड़ों से जोड़ता है। ये वो समय है जब हम अपनी व्यस्त जिंदगी में से थोड़ा सा समय निकालकर अपने पूर्वजों को याद करते हैं, उनके लिए दुआ करते हैं और उनके नाम का दान पुण्य करके उनकी आत्मा को शांति पहुंचा सकते हैं। अगली बार जब आप पितृपक्ष के बारे में सुने तो इसे सिर्फ एक कर्म कांड ना समझे, बल्कि अपनी श्रद्धा और प्यार जताने का एक मौका समझे। तो दोस्तों, आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर जरूर करें और ऐसे ही और प्रेरणादायक बातों के लिए हमारे चैनल व्रत कथा को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री श्याम, राधे राधे।